अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान असलम फ्रॉम मैनचेस्टर। मेरे पाकिस्तानी कुछ बग़ैरत लोग जो पाकिस्तान में ही पैदा हुए हैं, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो ज़रदारी, बल्कि सारा ज़रदारी ख़ानदान है। और इस वक्त पाकिस्तान का अगर सबसे बड़ा गद्दार है तो वो यही शख्स ज़रदारी है। आज मैंने इसका एक इंटरव्यू देखा जिसमें ये बग़ैरत हमारे लीडर इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दी ज़बान इस्तेमाल कर रहा था। ये वो बग़ैरत सियासतदान है जिसने अपनी बीवी को खुद अपने हाथों कत्ल करवाया था। और जब ये करप्शन के हवाले से जेल काट रहा था तो अंदर बैठा भी ये अशियाँ कर रहा था। पेशेवर औरतों को बुलाकर सारी रात वहाँ जेल के अंदर जो उसे महलनुमा कोठी मिली हुई थी ये अशियाँ करता था। और हैरान कुन बात यह है मेरे चीज़ों कि जब ये जेल में था इसकी सारी औलाद उसी वक्त पैदा हुई थी। इसको ये भी नहीं पता कि इसकी हकीकी औलाद है या नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। और इसकी तारीख को अगर आप देखें, वो वक्त भी था कि ये जब कराची में एक सिनेमा में टिकटें ब्लैक किया करता था। फिर किस तरह इसने बेनज़ीर भुट्टो को वरगला कर अपनी बहन के ज़रिए, जो सैकड़ों लोगों की कातिल है, बेनज़ीर भुट्टो से इसने शादी की। और फिर इसने किस तरह उसे ब्लैकमेल किया। पहले ये 10% बना, फिर ये 20%, और अब ये ओपन % बन गया है। जितनी बग़ैरती और जितनी करप्शन और जितना हमारी पाकिस्तानी कौम को या हमारे ख़जाने को इस शख्स से नुकसान पहुँचाया है, नून लीग वाले तो इसके पास रत्ती भी बराबर नहीं है, लेकिन बदनाम बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो सरेआम लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं। ये छुप छुपा कर लोगों को इस्तेमाल करता है। सरे महल लंदन जिसके हवाले से ये हमेशा डिनाई करता रहा, इसी का था। जिस तरह हमारी वज़ीर आला पंजाब ने कहा था, मेरी लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। नस्ल तो ये सारी एक ही है, तरीके वारदात सब इनके एक जैसे ही हैं। इसकी बहन फरियाल तारपुर को ले लीजिए, जिसने सैकड़ों के हिसाब से कत्ल करवाए, और वो भी पाकिस्तानी सियासत में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। आपको ये भी याद होगा कि इसकी एक रखेल जो कि कॉल कर ली थी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कैश $500,000 मिलियन संदूक में डालकर ले जा रही थी, और जिस इंस्पेक्टर ने इसे पकड़ा था उसे इसने जाली पुलिस मुकाबले में मरवा दिया था क्योंकि उसने इसका कहना नहीं माना था। और आज ये बग़ैरत अपना इंटरव्यू देते कह रहा था कि इमरान खान को सियासतदान नहीं है, ये अंदर बैठा चीख चला रहा है। इसे क्या पता सियासत क्या है, इसे क्या पता जेल क्या होती है। बग़ैरत इंसान जिस तरह जेल तूने काटी है सारी दुनिया को पता है। इस ज़रदारी ने बग़ैरती की जो इंतहा की है इंटरव्यू देते हुए, इमरान खान के बारे में जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो न जाने हमारी पाकिस्तानी क्यों कौम सोई बैठी है। बाहर निकलिए और इसको इसका असली चेहरा दिखाइए। तो मैं अपने फील्ड मार्शल जनाब आसिफ ईसा से भी बड़ी मोहब्बाना गुजारिश करता हूँ कि इस गंदे गलीज कीड़े को सियासत से निकाल बाहर फेंकी। ये वही शख्स है जिसने आपको भी चैलेंज किया था कि मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, क्या करिए दुबई भाग गया था। फील्ड मार्शल साहब, आपके लिए ये एक सुनहरी मौका है, इसका एहतसाब कीजिए, तो फिर देखना हमारी पाकिस्तानी कौम आपके और हमारी पाक फौज के कैसे गुण गाएगी। अल्लाह ताला ने इसको सज़ा तो बड़ी सख्त दे रखी है। इसका अखलौता बेटा बिलावल ज़रदारी, जो कि लंदन में एक खुसरों की क्लब का सबसे बड़ा मेंबर था। जब इसकी माँ को शहीद किया गया था, बेनज़ीर भुट्टो को, तो उस वक्त ये लंदन में था। एक गे क्लब से बाहर निकला था और 2 लड़कियाँ, एक इसके दाईं तरफ एक बाईं तरफ, और इससे चला नहीं जा रहा था। ये सब अखबारों में निकला, आप गूगल करके देख ले, मैं अपनी जन्म से कुछ नहीं कह रहा। इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती। एक ही बेटा और वो भी खुसरा। इसने अपने साथ ये बिलावल हाउस में गोरे रखे हुए हैं जिनके साथ ये हम बिस्तरी करता है। तो मेरे पाकिस्तानी बहन और भाई, अब वक्त है, स्पेशली मैं अपने फील्ड मार्शल से सॉरी अगर मैं कुछ थोड़ी सी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा जज्बाती हुआ कि ऐसे लोग जो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है और हमारे लीडर इमरान खान पर ये क्रिटिसाइज़ करते हैं, शर्म आनी चाहिए, डूब मरने का काम। तो मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, अगर आप मुझसे इत्तेफाक करते हैं तो इस बग़ारत के हवाले से आज जो कुछ भी कहना चाहे खुलेआम कहें, और मेरे कमेंट्स बॉक्स में इसका खुलकर जिक्र भी कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।
لائک بھی کیجیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. خدا حافظ. تھنک ٹینک نے کہا کہ اس نے غلطی کی. میں نے کہا مجھے پتا ہے میری دھرتی کو کیا پتا ہے یا آپ کو پتا ہے کہ دھرتی کو کیا پتا ہے. مجھے پتا ہے کہ مجھے امپاورمنٹ آف پیپل کرنا ہے. میں نے پارلیمنٹ کو پاورز دینے ہیں, ورنہ there was no need. nobody, کسی نے بولا بھی نہیں تھا, یہ ڈیمانڈ بھی نہیں رکھی تھی. جو بلوچستان کا 80th امینڈمنٹ پورے پاکستان میں نے خود بلوچوں کو ان کی ڈیمانڈز بنا کے دی کہ یہ مانگو. پھر انہیں اپنے مینیفیسٹوز میں وہ ڈالے, اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ بلوچستان کی عوام میں درد ہے. مجھے آج بھی پتا ہے وہاں درد ہے, ہر جگہ کا مجھے احساس ہے. پر میاں صاحب کوشش کر رہے ہیں, پہلے سے بہتر حالات ہیں, بہت بہتر ہونے میں وقت لگے. مجھے اس بات کا جواب دیں یا جسٹیفیکیشن دیں آصفہ صاحبہ کہ آپ کے ابے کو اتنی عیاشی تھی کہ وہ جیل میں بھی یبن کا ٹیٹا کرتے رہے اور آپ پیدا ہو گئی, یا تو اس چیز کی جسٹیفیکیشن دیں یا ریٹن سٹیٹمنٹ دیں کہ ان کو وہاں آپ کی مما جان کو ملنے کی اجازت تھی. دیکھیے وہ مرحوم ہے, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. ہم بات نہیں کرتے مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ہمارے لیڈر کے کردار پر, ان کی بیوی کے باپردہ جو کہ رہتی ہے, ٹھیک ہے, ایک نکاح یافتہ جوڑے پہ بات کی ہے, تو آپ اس بات کی جسٹیفیکیشن دینا کہ آپ کے بابا کو ایک اجازت نامہ تھا کہ وہ یبن کٹیٹا کریں جیل کے اندر بیوی کے ساتھ, تو ہمارے خان کو نہ ڈاکٹر ملنے کی اجازت ہے, نہ ان کے وکیلوں کو, نہ ان کے اپنے اسمبلی کے ممبرز کو ملنے کی اجازت ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے پھر یا تو پھر آپ حرامزادی ہیں, یا پھر آپ لوگوں کے وقت میں اور وہ تھی عدالتیں اور تھیں, ہماری عدالتیں اور ہیں.